ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 16 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। प्यारा ये इसलिए है क्योंकि इस बार की जो चतुर्थी है वो शनिवार को है। साथ ही साथ ये साल की आखिरी चतुर्थी है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। आज के टाइम पे ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर एक पेरेंट्स के लिए है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता है, उनका कहना नहीं मानता है। कोई घर का ऐसा सदस्य है जो गलत संगति में चला गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 तिल के दाने लेने हैं, छोटा सा उपाय करिएगा, आपके पूरा परिवार को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखा करिए, बीच में आप छोड़ के चले जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों को खो सकते हो, है ना। चलो हम लोग समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काला तिल। तो आपको जैसा कि मैंने लिखा था कितने दाने लेने हैं, 21 दाने काले तिल के लेना, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से रुद्राक्ष की। क्या लोगे? रुद्राक्ष। अब रुद्राक्ष का यहाँ पे नीड नहीं है कि आपको एक मुखी दो, जो रुद्राक्ष आप पे घर में ईजिली अवेलेबल हो, मिल जाए, वो रुद्राक्ष लेना। वो कितने भी मुखी हो, चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे कितना भी नया हो, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा सरसों का तेल। अब शनिवार का दिन है तो सरसों के तेल का उपाय जरूर करना चाहिए। सरसों का तेल लेना 1 से 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उस सरसों के तेल के अंदर जो भी आपने रुद्राक्ष लिया है वो डाल देंगे, और जो आपने काला तिल 21 दाने लिए हैं, जो व्यक्ति आप पे घर में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, आपका कहना नहीं मानता, गलत संगति में चला गया है, उसका नाम और गोत्र बोल करके जो 21 काले तिल हैं वो आपको इसी सरसों के तेल में डाल देने, ठीक है। अब ये आपका जो सरसों का तेल है उपाय करने के लिए पूरा रेडी है। अब इसको उठाएंगे और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? पीपल पेड़ के नीचे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। लेकिन सिर्फ पीपल पेड़ के नीचे ही नहीं जाना है, हमें ऐसे पीपल पेड़ के नीचे जाना है जिस पीपल पेड़ के नीचे शनि भगवान की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, है ना। ऐसे बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे आपके आसपास, ठीक है। वहाँ पे जाना और पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ, काले तिल के साथ, काशी विश्वनाथ महादेव, कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के उनके ऊपर समर्पित कर देना। और उस इंसान का जो भी आपको लगता हो इनको प्रॉब्लम है उसका नाम और गोत्र बोलना, ठीक है। यहाँ पे एक डाउट होता है, कहेंगे भैया क्या शनि भगवान के सामने या फिर शनि भगवान के ऊपर क्या उपाय कोई स्त्री कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको बिल्कुल फ्रंट से उनके पास में नहीं जाना, मतलब सामने से मत जाना, थोड़ा पीछे से घूम करके, और उसके बाद चाहे इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे भी खड़े होकर उपाय कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? बाद में उस रुद्राक्ष को आप चाहें तो उठा सकते हैं, बाद में घर पे लेकर के जाएं और बाद में उपाय कर लीजिएगा, कोई और भी जो उपाय करना हो, ठीक है। समझ में आपको पहला उपाय। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये अब कहोगे भैया ये दूसरा उपाय किन के लिए होगा? यहाँ पे देखो, जैसे दो लोग बहस कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं ना, तो आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारे पति मेरी बात नहीं सुनते, भैया हमारी पत्नी बात नहीं सुनती, हम लोग में बहुत लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं हर छोटी बातों को लेके, या फिर आपका कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी कहना नहीं मानता, तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़रूर करेंगे इस उपाय को। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी शहद की, है ना। यह उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हस्बैंड वाइफ, है ना, कोई हो, कि सबके लिए कर सकते हो। शहद लेना, ठीक है। शहद आपको थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना होगा। शहद ले लिया। शहद के लेने के बाद में हमें फिर से ज़रूरत होगी रुद्राक्ष की। लेकिन अब यहाँ पे जो हम रुद्राक्ष लेंगे वो कोई भी रुद्राक्ष नहीं ले लेना, आपको लेना होगा 9 मुखी रुद्राक्ष। अब 9 मुखी नहीं है तो उसके लिए ऑल्टरनेट आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, लेकिन अभी समझो 9 मुखी रुद्राक्ष हमें लेने होंगे, ठीक है। ले लिया। अब इस 9 मुखी रुद्राक्ष को, जो ये आपने शहद लिया है, इस शहद के अंदर आपको डाल देना है उस 9 मुखी रुद्राक्ष को, और उसको लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको पता है ये जो स्थान दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको क्या करना है, उसी शहद में से निकाल करके आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पहले उस रुद्राक्ष को रखना है, और रुद्राक्ष के ऊपर आपको जितना भी शहद आपने लिया है उस शहद को गिरा देना, ठीक है। शहद को गिराओगे, शहद इसी रुद्राक्ष से होता हुआ नीचे गिरने लगेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो उस शहद को रोक लेना, इकट्ठा कर लेना। नहीं रोक पाना तो यहाँ से शिवलिंग से निकाल करके फिर शहद को रोक लेना, रुद्राक्ष को धुल करके अपने पास रखना। जब आप इस शहद को निकाल रहे हों
तो जिस भी इंसान के लिए इस उपाय को आप कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, और यहाँ पे प्रार्थना करना होगा कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आप इसके गुस्से को, आप इसकी क्रोध को शांत कर दें। इस तरीके से उपाय करेंगे और ये जो आपने यहाँ पे रोक रखा है इसको लेकर के आप अपने घर जाएंगे और जो इंसान क्रोध करता है या फिर आपकी बात नहीं सुनता, जितना भी शहद आप शिवलिंग से रोक करके लाए हो, उस इंसान को कितने दिनों तक, 11 दिनों तक गिन करके, लगातार 11 दिनों तक उसको किसी भी चीज़ में मिला करके या फिर कैसे भी करके उस शहद को खिला देना। मन हो बता के खिला दो कि अच्छा सा शहद है, खा लो, खाना चाहिए। 11 दिनों तक कंटिन्यू कर लिया, आपकी घर का जो गुस्सा होगा, जो क्रोध होगा, जो भी इंसान करेगा ना, वो धीरे धीरे करके शांत ज़रूर होगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय के लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक, जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो अब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने वाली बातें ये हैं कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या होगा। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि यह उपाय आप इच्छा पूर्ति के लिए कर सकते हो। दूसरा, इस उपाय को करने से आपके घर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, कि छोटे छोटे आते रहते हैं संकट बीच बीच में, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, कोई गिनती नहीं गिनना है, आपको बस थोड़ा सा 1 चुटकी काला तिल लेना। ठीक है, ले लिया। अब फिर से हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से शहद की। शहद भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 चम्मच शहद लेंगे। शहद को लेने के बाद में सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो है दही आपको लेना होगा। कोशिश करेंगे कि जो दही आप लेंगे वो गऊ माता के दूध का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, दही ले लिया। इन तीनों चीज़ों को लेंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में 3 चीज़ें हैं, काला तिल, शहद और दही। इन तीनों का क्रम है, समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, शहद को चढ़ा दिया। उस शहद के ऊपर जो भी आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है, शहद के ऊपर ही आपको समर्पित करना है विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना होगा काला तिल। ठीक है, काले तिल को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में दही है, उस दही को लेंगे। सबसे पहले दही का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, उसके बाद इस कटी भाग पे जिसको हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं, और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से दही का लेपन करेंगे। दही का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 1 लोटा जल है, शुद्ध जल होना चाहिए, तांबे के लोटे में, वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छाएं होंगी, महादेव उसको तो पूरा करेंगे ही करेंगे। और जिन भी कारण से, जिन भी रीज़न की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा हर तरीके से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो प्रॉब्लम भी आपके घर की कब ख़त्म होगी और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तीसरे उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा काले धागे से। ठीक है, अब ये काले धागे से तो करें तो इसके फायदे क्या होंगे। देखो, हर घर में ऐसा माना जाता है कि अगर हमें दवा सूट नहीं कर रही है या फिर दवा हमें असर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि हमारे ऊपर किसी ने टोने टोटके कर रखे होंगे या फिर किसी की हाय लगी होगी, है ना, मानते हो। और अगर इसका दूसरा तरीका भी ये भी है कि मान लेते हैं आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर के बाहर गए और आपका वो काम नहीं हुआ, ठीक है, तो आपके मन में आता है कि हो सकता है किसी की नज़र लग रही हो मेरे ऊपर, मैं इतना पढ़ाई करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तो देखो, इस उपाय को करेंगे। हमें लेना होगा काला धागा। वैसे तो नियम है काला धागा ले लो या फिर लाल धागा, लेकिन शनिवार का दिन है तो काला धागा लेना। ठीक है, क्या करोगे, काले धागे की जो लंबाई होगी ना, वो आपके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी लंबाई अगर मान लेते हैं 167 सेंटीमीटर है, तो धागा भी कितना लोगे, 167 सेंटीमीटर। इस तरीके से जितनी आपकी हाइट है उतना बड़ा काला धागा लेंगे। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में चले जाएंगे लेकर के बजरंग बली के मंदिर में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचेंगे। एक सरसों के तेल का दिया, गोल बत्ती का, लंबी बत्ती नहीं, सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का लगाएंगे। जो आपने अपने नाप के, अपनी साइज
के हिसाब से जो आपने काला धागा लिया है, जो भी जीवन के कष्ट हो कि आप कभी जाते हो किसी काम के नहीं होता, आपको नज़र टोने टोटके बहुत लगते हैं, वो बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर देना। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं, जो विवाहित हैं वो भी कर सकती हैं, जो विवाहित नहीं हैं वो भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है। ठीक है, रख देना और रखने के बाद में प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। जब वो दीप जो आपने प्रज्वलित किया है ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो उस काले धागे को उठाएंगे और लेके चले जाएंगे फिर आप अपने घर पे। जिस इंसान को नज़र टोने टोटके बहुत ज़्यादा लगते हैं उसके हाथों में इस काले धागे को बांध देना। कभी भी उसे कोई भी हाय नहीं लगने वाली, कभी भी नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे। और इसको बांध करके कोई इंसान अगर आपके घर से बाहर जाएगा तो उसका काम भी पूरा ज़रूर होगा। ठीक है, कोशिश की है मैंने 4 उपाय इस पूरी वीडियो में बताए हैं। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी वीडियो को तो लाइक सभी को करना है भाई, जितने भी लोग आवाज़ को मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।